आरजेडी के संस्कार में बसा हुआ है अच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी करके समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सकती है। भारतीय जनता पार्टी वही बोलते हैं जो संस्कार में होता है, आरजेडी नहीं है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की नेत्री सजल झा हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पे बहुत जोर हमलावर की है। शब्दों ही शब्द में बहुत बात कह चुकी है। अब क्या कहिएगा, सारिका पासवान जो है स्मृति ईरानी पे बहुत बड़ी बात कह दी है 3 अक्सर। देखिए, मैं तो सारिका पासवान जी को एक सलाह देना चाहती हूँ कि उनको महिलाओं के सम्मान में बोलना चाहिए। एक महिला को महिला दिवस के सम्मान में महिलाओं की बात बोलनी चाहिए, लेकिन वो प्रवक्ता किसकी है? आरजेडी की। और आरजेडी के संस्कार में बसा हुआ है अच्छा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। और जिनके विषय में उन्होंने बोला है उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है ये सारिका पासवान। इन्हें तो कोई दूर दूर तक जानता नहीं है। और अपने को दिखाने के लिए, जनाने के लिए जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, ऐसे ऐसे विषयों को बोलती है ताकि ये इनको लगे कि एक लाइमलाइट में बनी रहे। लेकिन इनको मैं एक सलाह देना चाहती हूँ कि कोई भी अभद्र टिप्पणी करके, खास करके महिलाओं पर, एक महिला किसी भी महिला पर अभद्र टिप्पणी करके समाज में प्रतिष्ठा नहीं पा सकती है। और सारिका पासवान ने जिस प्रकार से स्मृति ईरानी, जो एक इस देश की गरिमा है, स्मृति ईरानी, उनका एक चेहरा है, उनकी एक पहचान है, उनका एक काम है इस देश में, उनको चैलेंज की है और उनको जो शब्द बोली हैं, मैं आरजेडी से को कहना चाहती हूँ, सलाह देना चाहती हूँ कि इस प्रकार की प्रवक्ता को पार्टी से निष्कासित करें। और सारिका पासवान जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप तुरंत स्मृति ईरानी से माफ़ी मांगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी महिला मोर्चा तब तक चुप नहीं रहेगी जब तक ये माफ़ी नहीं मांगती हैं। इसलिए किसी भी महिला के परिवार में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसी को नहीं है। स्मृति ईरानी की बेटी पर जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है, जिस प्रकार से उन्हें समाज में लज्जित करने का काम किया है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सभ्य परिवार की, सभ्य समाज की एक महिला किसी को बोल सकती है। अरे सुनने में आश्चर्य है तो उन्होंने बोल कैसे दिया? मुझे तो ताज्जुब है कि ये महिला बोल कैसे दी, और वो भी एक राजनीतिक दल की। इसलिए मैं उनको तो बस ये बताना चाहती हूँ कि सारिका जी, जो स्थिति आपके राजनीतिक पार्टी की, जो एनडी गठबंधन की होते जा रही है, कि अब आपको समझ में आ रहा है कि हम सब किस तरीके से धाराशायी होंगे, तो इस तरीके के गलत शब्दों का प्रयोग करने से आपकी सरकार नहीं बनने वाली है और आप लोग अब मानसिक रूप से दिवालियापन की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ कि शब्द को वापस लें और आइंदा किसी महिला पर इस प्रकार का आरोप लगाने की हिम्मत आप नहीं करें। नहीं तो महिला और नारी शक्ति इस देश में बैठी है, जब नारी जागती है तो अच्छे अच्छों को धाराशायी कर देती है। ये सारिका पासवान क्या चीज है? तो कह रही है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं जो है कह रहे हैं कि जो जैसा रहेगा उस पर तो लोग उंगली उठाएगा ही। हम आरजेडी के लोग नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी वही बोलते हैं जो संस्कार में होता है, आरजेडी नहीं है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये हमारे साथ बीजेपी की नेत्री थी जो साफ शब्दों में सारिका पासवान को कहा कि इन्हें जो है किसी महिला के ऊपर टिक्का टिप्पणियाँ करने की तो पहले इनके होना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के साथ साथ उनकी बेटियों के ऊपर भी उंगली उठाई। एक महिला होके महिला के बारे में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्हें महिला होने का कोई हक नहीं है, बहुत बड़ी बात कर। और कहीं ना कहीं उनको बोलिए कि आरजेडी वाले का जो है बीजेपी को देख के दिवालिया बोल गया है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप लोग का क्या राय विचार है सारिका पासवान के प्रति? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।